आपको ये बोल रहे थे, शायद इंग्लिश का कुछ मसला था। क्या मसला था? हु आर यू? अच्छा, हु आर यू अब गाली है। हाँ। हु आर यू बच्चों गाली है। हु आर यू नहीं बोलना है। बुजानत से किए बने आसिफा हु आर यू? आप क्या बोलोगे? आई एम आसिफा बशीर फ्रॉम वैली दास्तान। एमएस क्या सोनू? आई एम मोहम्मद अशरफ गनाई डीडीसी वाकोरा। योजना मानो यू तोड़ने में फिक्री। उसने कैसे थप्पड़ मारा मुझे? मेरे फादर साहब ने 32 साल की उम्र में मेरी है, आज तक थप्पड़ नहीं मारा है। मेरी मां ने मुझ पर थप्पड़ नहीं मारा है। मां को तो हक है, बाप को तो हक है, इसको कौन सा? और कल मीडिया में कहता है, रात को कहता है मैं इसके बाप के समान हूं, सुबह कहता है मैं इसके भाई के समान हूं, अगले दिन कहेगा मैं इसके बच्चे के समान। ऑन कैमरा दुनिया के सामने आपको माफी मांगेंगे, क्योंकि माफी कबूल मेरी बात आप कंप्लीट करने दें। माफी कबूल नहीं। मेरी बात आप पहले सुने। उच्च मुसलमान अगर उन्होंने आपसे हमारे चेहरे पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, हमारी आंखों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, उसने मेरी आंख को इंजर्ड किया है और वो मुझे कहता है मैं पाकिस्तानी हूं। तो इस वक्त आपने क्या एक्शन किया? कल से अभी यहाँ तक खाली मीडिया ट्रायल सी चल रही है, उसके ऑनवर्ड्स आपने क्या किया? आसिफा, मैं वही शख्स हूँ जिसने एक बंदे को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। इसीलिए मैं लोगों एक लड़की के लिए। हमारे ही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशिश दास्तान न्यूज़ नेटवर्क आसिफा बशीर के साथ। नाज़रीन मोहतरम, कल से आपकी बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, जिब्रान डार, हर जगह जिब्रान डार की बात अभी आ रही है कि जिब्रान डार को स्लैप लगाई गई है, थप्पड़ मारा गया है जिब्रान डार पे। जी नाज़रीन मोहतरम, वही जिब्रान डार जो हर हमेशा आपके साथ होता है, खड़ा होता है, शाना बशाना होता है, चाहे आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। जिब्रान डार वो शख्सियत हैं जो कभी आपसे ना पैसे की डिमांड करते हैं, ना ही आपसे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, एक्सेप्टेड वोट, क्योंकि ये इनका हक है। और जो कल से वीडियो वायरल चल रही है जिसमें थप्पड़ लगाया गया है किसी टीडीसी की जानिब से, तो सीधे इन्हीं से पूछते हैं असल में मसला क्या हुआ था। कल से हर जगह पे बोला जा रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ है, एक्चुअली में हकीकत में जो हमें जिब्रान भाई बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई, सबसे पहले आपसे हमारी हमदर्दी आपके साथ है, मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि ये आप पे थप्पड़ नहीं पड़ा है, ये पूरे यूथ पे, पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ पे थप्पड़ इस वक्त पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे, मसला क्या हुआ था? देखिए, मैं सिंपल बताऊंगा, इसमें कोई बात घुमा फिराने की है नहीं, सीधी बात है, इसमें कोई बकवास नहीं जी। मैं पीसीआर के थ्रू वहां पे गया था जी। मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां गया था जी, बिल्कुल। मेरे साथ बाज़ाब्ता मेरा पीएसओ था और थाने के पीएसओ भी थे, एसएचओ साहब भी वहां पे थे मौके वारदात पे। मैं तो सरकारी गवाह भी एसएचओ साहब भी है और सरकारी गवाह मेरा पीएसओ भी है और वहां पे सारे जो यूथ है जिनने मुझे बुलाया वो भी गवाह है इस मामले में। ना तो मैंने किसी को कुछ इंस्टिगेट किया, ना कुछ। वीडियो में आप 1 मिनट आगे भी कर लो और 2 मिनट पीछे भी कर लो जहां से, क्योंकि वीडियो मैंने नहीं डाला है, वीडियो वहां की आवाम ने डाला है। मीडिया को फॉरवर्ड उन लोगों ने किया, क्योंकि मेरा फोन तब बंद था, मेरा फोन मेरे जेब में था और दूसरा फोन मेरे टेबल पे था और मैं इस शख्स को जानता भी नहीं था, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, किस पार्टी से था, क्या था, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं पुलिस के हिसाब से वहां पे आया था, पुलिस को ऑलरेडी मैसेज गई हुई थी, वो मेरी सेफ गार्ड में वहां पे पुलिस थी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, क्यों नहीं मुझे सेफ गार्ड किया गया उस टाइम पे सिचुएशन पे, क्योंकि मैं भी पैनिक हुआ ना। मेरा पीएसओ भी शायद फायर खोल सकता था, कुछ खोल सकता था, वहां पे हालात खराब हो सकते थे। ये बंदा आता है ग्राउंड के अंदर और मैं बच्चों के साथ नॉर्मली एक डिस्कशन कर रहा था और मेरे सामने बिल्कुल एसएचओ साहब थे। मैं बच्चों को ये समझा रहा था कि अगर कोई ड्रग करता है और वो मुझे वोट डालेगा, वो वोट मुझे कबूल नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, पहले हम आपको बताते चले कि हमने भी खुद जिब्रान डार के साथ काम किया है, हर जगह रुकते हैं, नो डाउट कि वो वोट मांगते हैं, वोट मांगना इनका हक है। ये किस लिए? आसिफा, मैं वही शख्स हूँ जिसने एक बंदे को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। इसीलिए मैं लोगों को कहना चाहूंगी, नाज़रीन मोहतरम, ये वही जिब्रान डार है जो हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं और आज हमारा सिर झुक रहा है इस वक्त कि जिब्रान भाई को एक थप्पड़ पड़ा है, वो भी वहां जहां पे ये मेजबान की हैसियत से गए थे जी। तो मैं वहां था, मैं बच्चों को यही बात बोल रहा था कि देखिए सिंपल सी बात है, वहां 14 साल के बच्चे भी थे, 16 के भी, 18 के भी, 22 के भी, 25 के भी और 40 साल के बुजुर्ग भी थे। मैं 40 साल के बुजुर्गों पे से भी यही बात कर रहा था कि आपने जो पुराने सियासतदानों को वोट डाल के गलती की है, आज उसी चीज का खमियाजा आप भुगत रहे हो कि देखो आपके पास ग्राउंड नहीं है, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन आने वाले इलेक्शन में इस बेटे को चुन के लाओ, ये बेटा आपके बच्चों को अच्छा ग्राउंड देगा, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी देगा, सीसीटीवी कैमरास लगाएगा, बाथरूम बनाएगा, पानी देगा, दम लाएगी असल अति गिंदी बच अति गश्न बच्चस प्रॉब्लम गुजस गश्न ड्रग्स वगस में बोलते बा के सो एचओ सब तो मैं मन पत 5 शन बच्चे मैं जिट है मतलब 5 वर्ष 7 वर्ष अगर तो बासान छु कहां ड्रग करा एचओ सब छु व्हाट्सएप करा या फोन करा अगर ना तुई करियो तुई ते हजु 30 गुनाहगार यू छु ड्रग करन वो छु ते लक्ष्य में ना हम सुद वोट जरत ना छु हम सुद वोट जरत बेना यम लकट छु अगर तो वोट छु त्राव यही वोट छु बासान 22 त्राव तुई हेकु वोट त्रित
मगर तुम आयु मलिस माजे हयित कि अस बोय काम करा अमिस वोट त्राव एक अवेयरनेस वोट कैंपेन की अवेयरनेस ये मेरा हक है कि मैं केरला में भी कर सकता हूं, दिल्ली में भी कर सकता हूं, कहीं पे भी कर सकता हूं। दिस इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आई कैन गो एनीवेयर। एक सियासतदान वोट ही तो मांगेगा और क्या मांगेगा। आप मीडिया से तो आप प्रेस बाइट मांगोगे, आप थोड़ी समोसे मांगोगे मुझसे, आप थोड़ी पकोड़े मांगोगे मुझसे, आप थोड़ी कपड़ा मांगोगे मुझसे, आप प्रेस बाइट ही मांगोगे ना। आप जहां भी जिस भी इवेंट में जाओगे आप प्रेस बाइट मांगोगे उस लीडर से या किसी भी इनॉग्रल से या किसी चीज से। तो मैं सियासतदान हूं, मैं एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हूं, मैं वोट नहीं मांगूंगा तो मुझे खुदा के रहा, इस पब्लिक से सवाल है मैं क्या मांगू। और आजकल इंग्लिश करना गुनाह हो गया, हु आर यू कहना गाली हो गई। ये कुछ लिख हु आर यू है बुजाना तो क्या बने आसिफा हु आर यू, आप क्या बोलोगे? आई एम आसिफा बशीर फ्रॉम वैली दास्तान। एमिस क्या वन आई एम मोहम्मद अशरफ गनाई डीडीसी वाकोरा, ये ना मानो यू तो फिक्री। और इसने उठ के तमाचा झाड़ दिया। मैं भी युवा हूं, 32 साल, मेरे हाथों में जोर है, मेरी कलाइयां मजबूत है। उसने एक मारा, मैं 3 मारता, लेकिन मैंने ऐसी हिमाकत नहीं की। मेरे घर वाले मुझे ये डिसिप्लिन नहीं सिखाते कि ये चीज करनी, ऐसा नहीं सिखाते। जिब्रान साहब ऐसा लग रहा है कि जेलसी का यस, इनका वोट बैंक खत्म हो गया, इनके वोट बैंक के घड़े में छेद हो गया और नीचे से ऊपर नहीं हुआ, नीचे हुआ और सारा पानी निकल गया। अगर इन्होंने काम किया होता, अगर इनकी इज्जत इनके गांव में होती तो चीफ गेस्ट कौन होता? मैं कहां का हूं? श्रीनगर के। मैं कहा चीफ गेस्ट? गांधरबल में। एंड ये एक इवेंट की बात नहीं है, मैं आपको 9 इवेंट की बात कह रहा हूं। 9 मैचों में मैं चीफ गेस्ट रहा हूं। और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना, आज भी मैं बारवल में चीफ गेस्ट हूं। कंगन बारवल गांव जो है उधर में कॉल जा रही थी, सर आप कब आओगे? तो आप इसका मतलब जो बारवल का डीडीसी होगा तो वो मुझे मारेगा। आपसे जानना चाहे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे ये चढ़ाया कि आप पार्टी का कोई भी इवेंट नहीं था, जिब्रान शायद खुद ही अगर कोई जलसा होता है ना जिसमें पार्टी के सारे लीडर्स आते हैं तो पार्टी का इवेंट होता है। तो इंडिविजुअली मैं कहीं किसी से मिलने जाऊंगा तो थोड़ी मैं पार्टी को इन्फॉर्म करके जाऊंगा। अभी सपोज मुझे बाहर कांदरू के पास रोटी लाने जाना है तो मैं थोड़ी बोलूंगा पार्टी वालों को भाई मैं रोटी लाने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पीसीआर को बोलना है, पीसीआर जो पुलिस है मैं उसके तहत चलता हूँ, मुझे उनको बोलना है कि जरा मुझे पीरबाग जाना है। तो पीसीआर वाले पीरबाग थाने वाले को फोन करेंगे कि जिब्रान साहब बाहर जा रहे हैं, तो जरा थोड़ी कासू चलाओ, जरा थोड़ा देखो, एरिया न्यूट्रलाइज करो, कुछ एक्टिविटी तो नहीं है। और अगर मेरे घर के बाहर गेट के बाहर भी एक्टिविटी कुछ ऐसी वैसी होगी, मुझे पुलिस अलाउ नहीं करेगी गेट के बाहर, मैं पुलिस के तहत जाता हूं। मेरा पीएसओ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड देता है पीसीआर गांधरबल को भी और श्रीनगर को इंफॉर्मेशन कि जिब्रान भाई को फतेहगढ़ जाना है, जिब्रान भाई को रैनावारी जाना है, जिब्रान भाई को खानियार जाना है। अभी अगर मैं आज घर में बैठा हूं, मेरी मूवमेंट इसलिए रेस्ट्रिक्ट है क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है और ये सब लोगों के साथ है, बहुत लोग नहीं घूम फिर पाएंगे इस टाइम पे। बट वो किसके इजाजत से आया था? अगर एक जगह पे मैं आया हूं तो पुलिस को पता है ना कि वहां मैं हूं, तो जब दूसरे ने बोला होगा मैं आऊंगा तो पुलिस नहीं छोड़ेगी ना उस बंदे को वहां पे। जी जिब्रान साहब, हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये डीडीसी मेंबर ये ऑन कैमरा दुनिया के सामने आपको माफी मांगेंगे, क्योंकि माफी कबूल मेरी बात आप कंप्लीट करने नहीं है, माफी कबूल नहीं। मेरी बात आप पहले सुने। उच्च मुसलमान अगर उन्होंने आपसे में हमारे चेहरे पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, हमारी आंखों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। उसने मेरी आंख को इंजर्ड किया है, उसने गुस्ताखी की है, उसने एक मुसलमान पे थप्पड़ मारा है, उसने एक इंसान पे थप्पड़ मारा है। धर्म को साइड में रखो आप, उसने इंसानियत पे थप्पड़ मारा है। तो आप बोल रहे हैं कि आप उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे? नहीं, आई विल गो टू एवरी लीगल एक्शन। तो इस वक्त आपने क्या एक्शन किया? कल से अभी यहाँ मीडिया ट्रायल्स ही चल रही है, उसके ऑनवर्ड्स आपने क्या किया? देखिए, थाने में मैंने रजिस्टर किया है अपना केस। अब एफआईआर हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, तो ये केस आगे जाएगा जी। और इंशाल्लाह जुडिशरी इज द बेस्ट, जुडिशरी द टॉप मोस्ट थिंग। जुडिशरी विल मेक एन इंक्वायरी इन दिस, जो गुनहगार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आवाम से क्या कहना चाहेंगे? अपनी आवाम से आप प्लीज काम एंड कंपोजिट रहिए, डोंट गेट पैनिक। आपका भाई ठीक है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं गई और अगर जाएगी भी कोई गम नहीं है, फिर भी कौम की खिदमत एक आंख से करूंगा। इसने एक थप्पड़ मारा, मैं 100 थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूं। जिब्रान डार कौम के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार है। आप मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं इलेक्शन कैंपेन जारी रखूंगा, दिन रात रखूंगा, विद परमिशन रखूंगा, मैं रखूंगा। मैं आज बहन आपको बोल रहा हूं, वोट करना अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? आप तो मेरे काम को सराहती हो ना, आप नहीं कहती हो कि आपकी मदर भी मेरी वीडियोस देखती है जी। ये बात सही है गलत है?
जी नाज़रीन मोहतरम, मैं ही खाली नहीं, मेरी माँ ही नहीं, मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा मोहल्ला जिब्रान भाई को बहुत ही रिस्पेक्ट भी करता है। और ये रिस्पेक्ट इन्होंने किसी से मांगी नहीं, छीनी नहीं, इन्होंने बनाई है। ये घर से सुबह शाम रात दिन निकलते हैं। इनकी माँ इस वक्त हमारे साथ बात कर रही थी, कह रही थी नशमिनिस बाचस आसा दोह कुन तो नचुस आसा रात कुन। इनकी जो माँ है वो रो रही थी हमारे सामने कि मेरा बच्चा अब सेफ नहीं है, मुझे मेरे बच्चे को सिक्योरिटी है, एक PSO है, बट अब मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अब सेफ नहीं है। सही बात है, सही बात है। कौन, मैं देखो, मैं अब घर से बाहर जाऊंगा, मेरे घर को कौन सिक्योर करेगा? उस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ही कम्स फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, और वो मुझे कहता है मैं पाकिस्तानी हूं। हाउ ही एलिगेट्स मी मैं पाकिस्तानी हूं? वो इस चीज को प्रूव करके दिखाए। आई हैव इंडियन पासपोर्ट, मेरे नाम कोई पर्चा भी नहीं है, FIR भी नहीं है, मैं वैसा नहीं हूं। आई एम एजुकेटेड मैकेनिकल इंजीनियर। हाउ ही कैन एलिगेट पाकिस्तान से आया है? कौन सी डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है? तो उनको शायद ये लगा था कि आप उनके वहां से वोट बैंक, हाँ, उसके वोट बैंक पे मैंने चोरी की है, और वो आपको ये बोल रहे थे शायद इंग्लिश का कुछ मसला था। क्या मसला था? हु आर यू? अच्छा, हु आर यू अब गाली है। हु आर यू बच्चों गाली है, हु आर यू नहीं बोलना। तो अशरफ साहब, हम क्या बोले? अगर हम हु आर यू नहीं बोले तो क्या बोले? ये आपको समझना है ना। आप मुझे कल को बोलोगे हु आर यू जिब्रान डार, मैं तो बोलूंगा आई एम जिब्रान डार, आम आदमी पार्टी यूथ प्रेसिडेंट। कि बताओ चपात, उसने कैसे थप्पड़ मारा मुझे? मेरे फादर साहब ने 32 साल की उम्र में मेरी है, आज तक थप्पड़ नहीं मारा है। मेरी मां ने मुझ पर थप्पड़ नहीं मारा है। मां को तो हक है, बाप को तो हक है, इसको कौन सा? और कल मीडिया में कहता है, रात को कहता है मैं इसके बाप के समान हूं, सुबह कहता है मैं इसके भाई के समान हूं, अगले दिन कहेगा मैं इसके बच्चे के समान हूं। ये एक चीज पे तो रहे। और अल्लाह तौबा बचाए ऐसे बाप से, ऐसे भाई से और ऐसे बच्चे से। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा बाप किसी का ना हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे आम आदमी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब जिब्रान डार। आप देखते रहिए कशरदासा न्यूज नेटवर्क। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।